बौद्ध धर्म के लिए सबसे अहम माने जाने वाले तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा, जो चीन के कारण काफी लंबे समय से अपने ही देश से दूर हैं, शांति का दूत कहलाने वाले दलाई लामा करुणा के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के पुनर्जन्म माने जाते हैं। दलाई लामा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का महासागर, इस वक्त 14वें दलाई लामा हैं, जिनका जन्म का नाम तेंजिन ग्यात्सो है, जो 1935 में जन्मे थे और मात्र 5 साल की उम्र में वो दलाई लामा चुने गए थे। उनके दिए गए शांति के संदेश के कारण ही उन्हें 1989 में शांतिपूर्ण संघर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। लेकिन दलाई लामा के एक बयान ने उनकी छवि को काफी खराब कर दिया। हालांकि उनके अनुयायियों ने उसे उनके मजाकिया स्वभाव का हिस्सा बनाया था, लेकिन दलाई लामा के इस बयान के बाद एक सवाल उठने लगा कि क्या बौद्ध धर्म में सुंदरता मायने रखती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आसान भाषा में आपको ये वीडियो समझाने की, आपको ये बात समझाने की, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वो कौन सा बयान था जिसके कारण दलाई लामा विवादों में छाए। दरअसल 2015 और 2019 में दलाई लामा ने एक इंटरव्यू में अपने आने वाले वारिस को लेकर एक बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वाकई में उनका उत्तराधिकारी कोई महिला होती है तो उसे सुंदर होना चाहिए, उसे ज्यादा आकर्षक होना चाहिए, नहीं तो वो फिर ज्यादा काम की नहीं होगी। दलाई लामा, जो कि बौद्ध धर्म में सबसे अहम माने जाते हैं, जो कि वैराग्य को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं, उनका ऐसा बयान जंगल की आग की तरह फैल चुका था। काफी विवाद उठा। लोगों ने दलाई लामा के कैरेक्टर और महिलाओं के बौद्ध धर्म में शामिल होकर भिक्षुणी बनकर वैरागी होने पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। साथ ही इस बात को लोगों ने लैंगिक भेदभाव से जोड़ा और महिलाओं के वस्तुकरण कर देने से भी जोड़ दिया, जिसके बाद उनके कार्यालय से सफाई पेश की गई थी कि उनके बयान को सांस्कृतिक अनुवाद में गलत तरीके से बताया गया। ये किसी भी रूप में महिलाओं का अपमान करने के लिए नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में महिला के होने की सूरत में किस तरह से देखा जा सकता है उसके बारे में था। लेकिन ये केवल एक मजाक भर था। हालांकि उसके लिए माफी भी मांगी गई और इस जवाब को दलाई लामा का मजाकिया स्वभाव का हिस्सा बताया गया था। अब सवाल ये है कि बौद्ध धर्म में बाहरी सुंदरता कितनी मायने रखती है। चूंकि दलाई लामा तिब्बत से हैं और तिब्बत में थेरवाद परंपरा को माना जाता है, इसीलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि थेरवाद में सौंदर्य का क्या महत्व है। दरअसल बौद्ध धर्म में महिला हो या पुरुष हो, जो भी भिक्षु बन रहे हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले सिर का मुंडवाना है, क्योंकि बाहरी सुंदरता से दूर रहना बहुत जरूरी है। बौद्ध धर्म में बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता को महत्व दिया जाता है, जिसमें हर एक भिक्षु के लिए दया, करुणा और प्रज्ञा, जिसे ज्ञान कहा जाता है, वो अहम है। शारीरिक रूप बाहरी सुंदरता पूरी तरह से महत्वहीन मानी जाती है। आत्मा का अंतिम पड़ाव मुक्ति है, ज्ञान है, मोक्ष है, जो केवल ध्यान के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म का कोई भी समुदाय हो, महायान हो या थेरवाद हो, सभी में बाहरी आडंबर और बाहरी सुंदरता को मिट्टी के बराबर समझा जाता है। आत्म अनुशासन को होना ही सबसे बड़ी सुंदरता मानी जाती है। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि हमारा शरीर, जिससे हम इतना मोह करते हैं, वो समय के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन जो करुणा, दया और सद्भाव आप दिखाते हैं वो आपके ना होने पर भी जीवित रहता है। इसीलिए बाहरी शरीर की सुंदरता से मोह व्यर्थ है। जब तक इस शरीर में मोह रहेगा तब तक कोई बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता, तब तक परिनिर्वाण नहीं पाया जा सकता। मनुष्य को अपने 5 अवगुणों से मुक्ति मिलने पर ही बौद्ध की प्राप्ति होती है। यानी कि दलाई लामा के बयानों से भले ही विवाद हुआ हो, लेकिन इसने 2 सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, आखिर क्यों कोई महिला दलाई लामा नहीं बन सकती है, जैसे कि अब तक नहीं हुआ है। वहीं क्या दलाई लामा के महिला उत्तराधिकारी को लेकर जो विचार थे, तो वो किस आधार पर उत्तराधिकारी चुनी जानी चाहिए। आप स्वयं विचार कीजिए। आप इस सवाल का जवाब सोचिए और हमें भी दीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।